विदिशा के गंज बासोदा में सरकारी डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी डॉक्टर्स ने अपने निजी क्लिनिक खोल रखे हैं और ऐसे में सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज नाबालिग कर रहे हैं और जिनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना कोई अनुभव है और ना ही कोई और जानकारी है। ताजा मामला तब देखने के लिए सामने आया जब 2 साल के नाबालिग को राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और इस दौरान अस्पताल में मौजूद नाबालिग ने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया। बच्चा बेहोश होने लगा, जिसके बाद आनन फानन में परिजन दूसरे डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर पहुंचे, तब जाकर उसकी जान बच पाई है। इधर जिम्मेदारों का यह कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे को दिखाने तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिली, फिर मैं प्राइवेट गई, अतुल साहब के पास प्राइवेट, वहाँ पे देखा तो नाबालिग बच्चे इंजेक्शन लगा रहे थे। फिर मैं अपने बच्चे को दिखाने आ गई, फिर आज इंजेक्शन लगवाने गई थी मैं, फिर नाबालिग बच्चे इंजेक्शन ऐसा लगाया मेरे लड़के के हाथ में। अस्पताल में डॉक्टर मिलते ही नहीं है, उधर पे गई थी दिखाने, प्राइवेट नाबालिग बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो गंज बसोदा का ये मामला है, किस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ गंभीर है, इसका अंदाज़ा इस महिला को सुनने के बाद लगाया जा सकता है। तो बच्चों की जान हो या बड़ों की जान हो, सभी की जान खतरे में है, क्योंकि डॉक्टर साहब निजी क्लिनिक में बाकी जो प्राइवेट पेशेंट आते हैं उनका इलाज कर रहे हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो खुद नाबालिग के हाथों छोड़ दी गई है। तो डॉक्टर भी ये सोच नहीं रहे कि अगर ये नाबालिग इस तरह से गलत इंजेक्शन लगाएंगे या गलत इलाज करेंगे तो जो लोग हैं उनकी जान तो खतरे में आ जाएगी या किसी की जान भी जा सकती है। तो बेपरवाह होकर वो अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं और शासन प्रशासन भी अब तक आंखें मूंदे हुए हैं। तो बहुत से ग्रामीण, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि निजी अस्पतालों का खर्चा वहन नहीं कर सकते और इसलिए भी वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं कि शायद उनको सही इलाज मिल पाए, लेकिन इलाज के नाम पर यहाँ पर सिर्फ लापरवाही मिल रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुज, सीधे सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, कब से ये खिलवाड़ चल रहा है और इस पर प्रशासन अब क्या एक्शन लेने जा रहा है? जी, अभी फिलहाल प्रशासन से बात हो नहीं पाई थी, लेकिन जो जन चिकित्सालय के प्रभारी हैं उनसे बात जरूर हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम जरूर संज्ञान लेंगे। अब ये देखना है कि संज्ञान किस पे लेते हैं। मैं आपको बता दूं पूरा मामला कि ये मामला एक प्राइवेट क्लिनिक का है, लेकिन सरकारी डॉक्टर की क्लिनिक है और सरकारी डॉक्टर अपनी ज्यादा समय निजी क्लिनिक पर देते हैं, जबकि उन्हें ओपीडी पे जाना चाहिए। ओपीडी में जाते तो हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो अपनी निजी क्लिनिक पर आ जाते हैं और वहां नाबालिग जो कम पढ़े लिखे, जो डिग्रीधारी नहीं है, वो इंजेक्शन लगा रहे थे। और बुधवार को कुछ ऐसा ही हुआ कि जब इंजेक्शन लग रहा था तो मासूम बच्चे की हालत बिगड़ गई थी। हालत बिगड़ते बिगड़ते परिवार घबरा गया और परिवार ने इंजेक्शन को फेंका, सीरिंज को फेंका और फिर अन्य चिकित्सक को दिखाने गए। फिलहाल बच्चा ठीक है, लेकिन ये मामला चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अनुज ये मामला सामने आया है, ऐसे और क्या बाकी और कोई मरीज भी सामने आया जिनके साथ इस तरह का वाकया हुआ हो, जहां पर ये बच्चे इलाज कर रहे हो? और ये जो बच्चे हैं इनको किसने अपॉइंट किया है? क्योंकि ये भी अपने आप में एक सवाल है कि इस तरह के बच्चों को आप कैसे काम करवा सकते हैं जो खुद नाबालिग है, जो कि अंडर एज है। जी 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 सर, ये डॉक्टर की लापरवाही है। बड़े चिकित्सक हैं, अतुल जैन जो डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, शासकीय हॉस्पिटल में पदस्थ हैं। उनकी प्राइवेट क्लिनिक पर एक नाबालिग इस तरह के काम कर रहे हैं, बोतल भी लगा रहे हैं और इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। बिल्कुल अनुज, लेकिन और कोई मरीज क्या सामने आया? कोई एफआईआर दर्ज हुई है इनके खिलाफ? कोई शिकायत थाने में दर्ज की गई है? और इस पर क्या डॉक्टर की कोई प्रतिक्रिया आ पाई जिनका ये क्लिनिक है?
अभी फिलहाल नहीं। जब हम उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मना कर दिया। फिलहाल जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि निजी प्रैक्टिस तो नहीं होना चाहिए, जबकि ओपीडी के समय डॉक्टर को जाना चाहिए। निजी प्रैक्टिस पर उन्होंने मना किया था, लेकिन धड़ल्ले से निजी प्रैक्टिस की जा रही है और नाबालिग जो कंपाउंडर हैं वो सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो शासन प्रशासन की आंखें कब खुलती है, कब एक्शन होता है, ये भी देखना होगा।